बच्चों को भूख इतना तेज़ लग रही है, इधर से आते हैं तो कहते हैं अम्मी भूख लग रही है, इधर से आते हैं तो कहते हैं अम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा क्या करूँ गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था। पिछले दिनों गैस अच्छा खासा आ रहा था मगर आज 2 दिन से गैस का प्रेशर बिल्कुल लो है कि रोटी तो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, रोटी बनाओ तो कड़क सी हो जाती है या फिर हमें बाहर से बनवानी पड़ जाती है। हाँ, सालन भी बहुत मुश्किल से बनती है। आज खाना मेरा बहुत लेट बना था और बच्चों का भूख से बुरा हाल हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिदा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो दिन गुजरा बहुत बहुत ही मुश्किल से गुजरा था क्योंकि बच्चों का भूख से बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। गैस का प्रेशर बिल्कुल भी लो था और बच्चे मुझे बार बार परेशान कर रहे थे कि अम्मी हमें भूख लग रही है, अम्मी हमें भूख लग रही है। मगर मैंने क्या करूँ, गैस का प्रेशर है ही नहीं। गैस थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो फिर मैं भी कुछ बना लूँ। खैर रोटियाँ मैंने बाहर से मंगवा ली थी और मैंने बनाया था। पंजाब से आई थी हमारी एक सौगात, तो उसी को मैं बनाने लगी थी। गैस का प्रेशर बिल्कुल लो था और एक तो मुझे खांसी ने नाक में दम करके रखा हुआ है। पिछले कई दिनों से मुझे खांसी लगी हुई थी और मैं ये जो है हनी वाटर बना बना के पी रही थी, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ये हमारा पंजाब से स्वांजना आया है। हाँ, ये हमारे गांव की एक सौगात होती है। तो इसको पहले बॉयल करते हैं और इसका पानी जो है निचोड़ लेते हैं। अगर नहीं निचोड़ेंगे तो ये कड़वा होगा और खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये बनता है, चिकन में भी बना सकते हैं आप, बड़े गोश्त में भी बना सकते हैं। और साथ में मैंने बनाया है आलू। आलू स्वांजना बड़े मज़े की होती है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ जो है मैंने क्या बनाया है, प्याज, टमाटर, लहसुन और सूखा धनिया जो है उसको पीस के मैंने इसमें ऐड किया है। हरी मिर्ची और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर को काट के इसमें ऐड किए हैं। और सबसे पहले तो मैंने इसका मसाला बना लूँगी और इसके बाद मैं ऐड कर लूँगी आलू को। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ना ये स्वांजना क्या चीज़ होती है। ये एक दरख्त होता है, पंजाब में हमारे गांव में होता है और सर्दियों के मौसम में ये उगता है। वहाँ से फिर उनको तोड़ते हैं, उनके पत्ते जो होते हैं फूल होते हैं वाइट कलर के, उनको तोड़ते हैं और तोड़ के फिर इनको अच्छे 2-3 पानी में बॉयल करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पानी सारा निचोड़ लेते हैं हाथों से, मसल मसल के इसको ऐसे खुश्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना फ्रिज में रख देते हैं। जिसको पकाना होता है वो पका लेती है और किसी को फ्रिज में भी रखना होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। तो वहाँ से फिर गाँव से ये हमारा स्वांजना आया था तो मैंने कहा आज मैं इसको ट्राई करती हूँ क्योंकि बच्चे इसके को पसंद नहीं करते। जो मेरी बेटी है ना वो इसे पसंद नहीं करती। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम इसे खाते हैं। क्या आप लोगों के इलाके में भी ऐसी चीज़ें होती हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपने लाज़मी बताना है। अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब गैस का प्रेशर भी चेक कर सकते हैं कितना लो है और इसी लो फ्लेम पे मैं बना रही हूँ। अच्छा, गैस देख सकते हैं कि गैस तो बिल्कुल भी बहुत लो होता है। गैस अक्सर दिन में होता भी नहीं है, मगर जब गैस का बिल आता है तो समझ नहीं आता कि बिल कहाँ से फिर आ जाता है। जब गैस ही नहीं होता तो फिर बिल कहाँ से आ जाता है। आज ही हमारा गैस का बिल आया है और इतना ज़्यादा आया हुआ है, मैं खुद देख के हैरान हो गई कि पता नहीं गैस तो होता नहीं है मगर उसका बिल जो है ना वो भर भर के दे देते हैं। खैर ये मसाला भून चुका है और इसके बाद मैं ऐड करूँगी आलू को। ये लो फ्लेम पे पकता जाएगा और इसके साथ जो है मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा गल भी जाए और इसके अंदर जो पानी है वो भी सेपरेट हो जाए। गैस होता नहीं है मगर गैस का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, समझ नहीं आता गैस के बगैर गैस का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ जाता है। आज सुबह हमारे गैस का बिल आ गया और मैं देखकर हैरान हो गई थी कि गैस नहीं है मगर बिल इतना ज़्यादा। ये तो परेशान कुन वाली बात थी। ख़ैर मैंने हल्की आंच पे मैंने चढ़ा दिया था सालन को। पंजाब से आया था हमारा स्वांजना। स्वांजना आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब में होता है, दरख्त के ऊपर लगा होता है, उस पे छोटे-छोटे से फूल उगते हैं सर्दियों के मौसम में और वहाँ पे लोग बनाते हैं और बना के हैं कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ हमारे पास भी भेजते हैं। तो मैंने आज उसी को बना रही थी क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है, बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं था।
ख़ैर मैंने कहा जब लो फ्लेम पे ये सालन पक रहा है इतने में मैंने कहा मैं कुछ और ही कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि नमाज़ भी अदा कर ली थी, झाड़ू भी मैंने लगा लिया था, मगर गैस का प्रेशर बिल्कुल लो का लो ही था। ऊपर ऊपर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। मगर बच्चे इतना मुझे परेशान कर रहे थे, बार-बार मुझसे आकर पूछ रहे थे, "अम्मी खाना कब बनेगा? अम्मी खाना कब बनेगा?" मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे इख्तियार में तो है ही नहीं, और ऊपर से गैस तो है ही नहीं, ऊपर से लाइट भी नहीं है। चलो अभी इलेक्ट्रिक स्टोव लगा कर इंसान सालन ही बना ले, वो लाइट भी नहीं थी। लाइट आती है हमारी कभी 2 बजे 5 मिनट आती है, आँख मचोली का खेल खेलती है और फिर वापस चली जाती है, या फिर 5 मिनट के लिए आती है, या फिर 2 मिनट के लिए ही आती है। फिर उसके बाद आती है 3 बजे आधे घंटे के लिए रुकती है। अब 3 बजे छोटे-छोटे बच्चों को खाना ना मिले तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो हमें काटने को दौड़ेंगे। बच्चे इतना ज़्यादा परेशान थे और साथ में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और दुआएँ कर रही थी कि अल्लाह करे बस गैस का प्रेशर ऊपर हो जाए और मेरे बच्चे खाना खा लें टाइम पे। और सालन भी मेरा पक रहा था और साथ-साथ मैं इधर-उधर के काम भी कर रही थी, और फिर मैं जाकर देखती सालन को, मगर सालन तो ज्यों का त्यों का वैसे का वैसे जैसे छोड़कर गई थी। झाड़ू भी लगाया, मैंने नमाज़ ज़ोहर भी अदा कर ली, मगर उसके बाद गैस का प्रेशर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ऊपर हुआ है, क्योंकि आलू को गलने में भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। ख़ैर आज का दिन बहुत ज़्यादा इस तरह का गुज़र गया था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। सालन तो मैंने दोपहर को बना लिया था, रोटियाँ मैंने होटल से लगवा ली थी। हाँ, सालन बन गया था शाम के लिए, मुझे मेरे लिए आसानी हो गई थी। शाम को सिर्फ़ मुझे रोटियाँ बनानी थी और शाम की मुझे चाय बनानी थी। अगर आपने मेरा व्लॉग देखते-देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। या फिर हमारे इलाके में गैस का प्रेशर कम है, क्या आपके इलाके में भी इस तरह का प्रेशर कम है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। क्या आपके इलाके में भी स्वांजना होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताना है। ये स्वांजना कहाँ से आया है? किसने भेजा है मुझे? असल में मैं अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी और मैं बच्चों को लेकर गई थी हैदराबाद। हैदराबाद गई थी और वहाँ से मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे भेजा था। तो मैं वहाँ से लेकर आई थी और आते ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये बनाऊँ। ख़ैर बच्चे थोड़ा-थोड़ा लगा कर खा लेते हैं, मगर मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आज वही बना रही थी। क्या आपके इलाके में भी होता है स्वांजना, और स्वांजना किसे कहते हैं क्या आपको पता है? ये होता है असल में सर्दियों के मौसम में, एक दरख्त होता है, दरख्त के ऊपर ये लगता है और वहाँ से जो पहले होते हैं छोटे-छोटे से ऐसे गोल-गोल से बने होते हैं और फिर उसके बाद होता है फूल बन जाते हैं, और जब फूल बन जाते हैं तो फिर उनको एक बंदा ऊपर चढ़ के जाता है, फिर तोड़ता है और फिर उनको साफ़-सुथरा करता है, काफ़ी सारा टाइम लगता है। और उसके बाद 2 से 3 पानी यानी कि इनको बॉयल करते हैं, एक पानी में बॉयल करते हैं, उन्हें निकाल देते हैं, फिर दूसरा पानी चढ़ाते हैं, फिर उसमें डालते हैं, इस तरह से करते-करते ये हमारा स्वांजना जो है वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद इनको साफ़-सुथरे पानी में धोते हैं और इनकी एक मोटी-मोटी सी गुठलियाँ बना के रख देते हैं। जब किसी को बनाना हो तो फ्रिज से निकाला और उसको आलू में, चिकन में, मटर में, जिस चीज़ में बनाना हो तो वो बना लेते हैं। हम कराची में रहते हुए भी पंजाब के सौगात के मज़े लेते रहते हैं, जो भी आता है वो कुछ ना कुछ लेकर आता है और हम खा ही लेते हैं। ये था मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मुश्किल से मेरा सालन भी तैयार हो गया था। मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना और भूनने के बाद मैंने आखिर में इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया। अल्लाह हाफ़िज़।